हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ब्लैक बुक जिसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, ब्लैक बुक से आज हम कंप्यूटर का क्वेश्चन जो कि टीसीएस में पूछा गया सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, कंप्यूटर का सारे टॉपिक आप लोग को इस बुक में देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। ये रेलवे स्पेशल के लिए है, ऑल टॉपिक है और एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्लैक बुक देख लेते हैं वो किस प्रकार है। दोस्तों, ये ब्लैक बुक है जो कि अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और स्टूडेंट यानी आप लोग जो कमेंट किए थे वही कमेंट पर हम लोग इस बुक को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें जो है टोटल 300 सेट जो है वो एसएससी और रेलवे दोनों का क्वेश्चन है टीसीएस का, और ये मार्च 2022 तक अप टू डेट है, यानी मार्च 2022 तक अप टू डेट है। और इस बुक को तैयार किया है निखिल गुप्ता सर। इसमें 25,000 प्लस वन लाइनर सारा क्वेश्चन जो है वो आप लोग को हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम लिंक नीचे मिल जाएगा, या आप लोग NKY GK मास्टर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक का करेंट अफेयर्स का जो 2022 तक है उसका वीडियो यानी उसका PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक नीचे मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन। कंप्यूटर में जो है वो कितने टॉपिक है वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए कंप्यूटर का जो है टॉपिक देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर का सारे टॉपिक यहाँ पे मिल जाएगा। टोटल पर्सन जो है वो 516 पर्सन है। आज हम परिचय से लेकर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए उससे पहले अगर आप लोग सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग NTPC मेंस की एग्ज़ाम तैयारी करते हैं और मेंस एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग इस बुक को पढ़ने अगर नहीं खरीद पाते हैं तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन कंप्यूटर का देखने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे के लिए। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोग को मिल सके। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए, प्रथम जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, यानी डाटा जो है उसको किस रूप में संग्रहित किया जाता है। दोस्तों, आप लोग को यानी अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट करके आप लोग को समझाएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए देखिए, यहाँ पे बोला कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो ये बाइनरी के रूप में। किस रूप में? तो बाइनरी के रूप में। नेक्स्ट है कंप्यूटर में पिक्चर यानी इमेज फाइल के एक्सटेंशन कौन से है, तो पिक्चर जो है JPG भी पिक्चर है, TIF भी और PNG ये सारे जो है वो पिक्चर है। बीट डैश से संबंधित है, तो बीट का फुल फॉर्म बाइनरी अंक होता है। देखिए कंप्यूटर में किस कमांड को चलिए क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किस कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है, तो 3 फिंगर सैल्यूट कंट्रोल अल्ट और डिलीट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स आउटलुक इत्यादि जैसों के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में F7 कुंजी का सामान्य डैश उपयोग किया जाता है, यानी F7 का उपयोग किस में करते हैं, तो स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए, स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए F7 का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति भारत में कब आया था, जबकि आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में हुआ था। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि महान क्रांति जो है कंप्यूटर क्षेत्र में कब आया था। कमेंट में सभी लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है, तो यानी हाइबरनेट का प्रयोग स्विच ऑफ करने के लिए नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टम को बूट करने का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना। नेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन के संयोजन की सूचना को डैश कहा जाता है, तो इसे मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया मतलब एक से अधिक जो कार्य होता है उसे मल्टीमीडिया करते हैं। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, यानी बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सुरक्षा स्कीम की अनुपस्थिति में कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्जेक्ट को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो ये पासवर्ड का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण सुरक्षा स्कीम की अनुपस्थिति में कंप्यूटर सिस्टम ऑब्जेक्ट को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट को सुरक्षित यानी कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए उसमें पासवर्ड हम लोग लगाते हैं। आइकन्स डैश कमांड है, तो ये पिक्चर कमांड है। डैश कंप्यूटर संसाधन का प्रबंध करता है, तो ये प्रोग्राम
प्रोग्राम सब कंप्यूटर संसाधन का प्रबंध करता है। कंप्यूटर में सुरक्षित की गई फाइल को खोजने और लोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये ओपन कमांड्स को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सीसीटी की संपूर्ण क्षमताओं को सभी के द्वारा समझा जाता है क्योंकि डैश सूचनाओं का क्रिया करने वाला उपकरण है। तो ये कंप्यूटर सूचनाओं का क्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्राफिक्स डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेजेज को समानता बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, टीआईएफएफ और जीआईएफ में से किस एक्सटेंशन के साथ में स्टोर किया जाता है? तो ये बिटमैप के साथ जो है स्टोर किया जाता है। तो ये पोर्टेबल, शक्तिशाली और आसानी से संचालित करने में आज डैश व्यक्तिगत सहायक के रूप में देखा जाता है। तो व्यक्तिगत सहायक के रूप में दोस्तों ये कंप्यूटर को देखा जाता है। संशोधक कुंजी यानी मॉडिफाई की कौन सी है? तो ये कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, ये सभी संशोधित कुंजी है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना को क्या कहलाती है? तो ये डेटा कहलाती है। यानी इनपुट के बाद सूचना डेटा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कट, कॉपी और पेस्ट विकल्प डैश मेन्यू में पाए जाते हैं। तो ये सभी विकल्प जो पाए जाते हैं ये एडिट मेन्यू में पाए जाते हैं। कहाँ? तो एडिट मेन्यू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंप्यूटर में प्रयुक्त एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है। तो ये कौन सा एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें FAT32 जो है ये एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है। सुरक्षित की गई सूचनाओं की संग्रहण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये फाइल कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज्ड फाइलों को डैश में संग्रहित किया जाता है। तो ये फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरण को डैश कहा जाता है। तो इसे हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी सभी मशीनरी उपकरण को हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में टाइप, सबमिट या प्रेषित किए गए डेटा को क्या कहा जाता है? तो इसे इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिए जाते हैं? तो निर्देश जो दिए जाते हैं कंप्यूटर में वो इनपुट यूनिट के माध्यम से, यानी कंप्यूटर में जो निर्देश देते हैं वो इनपुट यूनिट के माध्यम से। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का डैश कहा जाता है। तो ये नर्व सेंटर यानी नर्व केंद्र या मस्तिष्क कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस भारतीय IT विशेषज्ञ को पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है? तो ये आनंद चंद्रशेखर हो जाएगा जिसे पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है। कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए निर्देशित करती है? तो ये बूटिंग प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने और विशिष्ट कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देश, डेटा या प्रोग्राम्स का समूह किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इस सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है डैश कहलाती है। तो ये विंडो कहलाती है। कई घरेलू उपकरण में निर्मित छोटे या सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENIAC डैश था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो क्रे XMP14 था। यानी भारत द्वारा मौसम के लिए खरीदा गया प्रथम सुपर कंप्यूटर। तो मौसम के लिए खरीदा गया भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे XMP14 था। CRL पुणे द्वारा निर्मित भारतीय सुपर कंप्यूटर जो दुनिया में चौथा सबसे तेज और एशिया में सबसे शक्तिशाली स्थान पर है डैश कहलाता है। तो ये EKA कहलाता है। एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर जो इतना छोटा है कि आपकी गोद में फिट हो जाए क्या कहलाता है? तो ये नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग किन अनुप्रयोग के लिए किया जाता है? तो ये मौसम की भविष्यवाणी के लिए करते हैं सुपर कंप्यूटर का उपयोग। कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल और
पोर्टेबल ले जाने में आसान होता है, तो ये लैपटॉप जो है यानी पोर्टेबल ले जाने में आसान होता है, तो लैपटॉप। अस्पताल में मरीजों के दिल की धड़कन को मापने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, तो ये हाइब्रिड यानी दिल की धड़कन मापने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है वो डिजिटल और एनालॉग से मिलकर बनता है, यानी सबसे उच्च श्रेणी का कंप्यूटर ये हाइब्रिड होता है। तो दिल की धड़कन मापने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, तो ये हाइब्रिड यानी उस श्रेणी काम करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को किसने बनाया है, जिसमें स्टोर, प्रोग्राम और डेटा दोनों को होल्ड करने की मेमोरी होती है, तो ये जॉन वान न्यूमैन ने बनाया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी पीढ़ी में तो ये ट्रांजिस्टर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1991 में विजय भाटकर द्वारा भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर डैश विकसित किया गया था। तो 1991 में विजय भाटकर जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर विकसित किया, परम 8000। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को उनकी डैश उपयोग से बड़े पैमाने पर चित्रित किया जाता है, तो ये ट्रांजिस्टर है। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर ट्रांजिस्टर है और पहली पीढ़ी कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब है। दोस्तों टोटल 5 प्रकार के कंप्यूटर जो है वो विकसित है, यानी 5 पीढ़ी कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि क्या है, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 1959 से 1964 है, 1959 से 1964 है दूसरी पीढ़ी की अवधि। नेक्स्ट आजकल उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर डैश होते हैं, तो ये 14वीं पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी का अर्थ, तो जी मतलब जनरेशन होता है। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर किस तकनीकी का उपयोग करते हैं, तो ये IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करते हैं तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर। 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर डैश है, तो ये ज्ञान संसाधक है, नॉलेज प्रोसेसर है। 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में डैश नहीं है, तो वैक्यूम ट्यूब जो है 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में नहीं होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या शामिल था, तो ये बल्ब शामिल था। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था उसमें बल्ब शामिल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IBM 701, IBM 702, IBM 650 डैश के उदाहरण है, तो ये सभी पहली कंप्यूटर के उदाहरण यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो हम सभी लोग जानते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित पहला ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो ये यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर तो ENIAC था। सबसे पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया, तो डगलस एंगल बर्टन ने किया था कंप्यूटर माउस का आविष्कार। किस देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर जो पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी अमेरिका ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल किसने विकसित किया, तो ये डगलस टी रॉस ने, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल डगलस टी रॉस ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसने बाजार में उतारा था, तो पहला लैपटॉप कंप्यूटर ये इप्सन ने उतारा था। किसने, तो इप्सन ने। किस कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 का निर्माण किया, तो इंटेल कॉर्पोरेशन ने 4004 का निर्माण किया। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है, तो ये पुणे में। कहाँ, तो परम जो है पुणे में स्थित है। व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर, तो ये यूनिवेक था, यानी व्यावसायिक के लिए पहला कंप्यूटर यूनिवेक था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो CDEC 6600 है। पहला बारकोड सिस्टम डैश के द्वारा विकसित किया गया, तो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा पहला बारकोड, जो कि हम लोग फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी बारकोड का प्रयोग करते हैं, तो इसका आविष्कार किसने किया, तो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने बारकोड का आविष्कार किया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार WWW का आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। नेक्स्ट, पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अनावरण किए गए भारत के सबसे तेज और पहली मल्टी पेटा फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो ये इसका आंसर यानी प्रत्यूष हो जाएगा, जो पुणे में स्थापित किया है। प्रत्यूष कहाँ स्थापित है, तो पुणे में। नेक्स्ट,
आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन का संस्थापक कौन था? तो ये एलन एम्स्टेज, आर्ची नामक सर्च इंजन का आविष्कार यानी एलन एम्स्टेज था। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंकगणित के प्रथम अन्वेषक कौन थे? तो एक क्लाउड सेनिन थे। देश भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है तो परम युवा 2 जो है भारत द्वारा विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया? तो एनालॉग कंप्यूटर का डिजाइन समरेंद्र कुमार मित्र ने किया था। यानी भारत में सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो सिमोर क्रे सुपर कंप्यूटर का आविष्कार जो कि क्रे किया था। दोस्तों क्रे फर्स्ट प्रथम सुपर कंप्यूटर का जो यानी सुपर कंप्यूटर बना था क्रे फर्स्ट। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो जावास्क्रिप्ट जो है ये 1995 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डैश में MS DOS की बाहरी कमांड है तो MS DOS की बाहरी कमांड फॉर्मेट है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का उपयुक्त है तो मल्टी यूजर का जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो उपयुक्त है। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ओपेरा और MS एक्सेल ऑप्शन के हिसाब से ओपेरा और MS एक्सेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज या उबंटू डैश को उदाहरण है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की नवीनतम ऑपरेशन सिस्टम में डैश भारतीय भाषाओं के फॉन्ट है तो विंडोज 7 में 49 भारतीय भाषा का फॉन्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का अर्थ क्या है? तो एक प्रकार का शेड्यूलिंग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बीमेल है? तो इसमें जो है C++ जो कि एक भाषा है और सभी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि C++ एक भाषा है। डैश एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो कंपाइलर्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज में आइकन जैसे एर रिमूव प्रोग्राम एर न्यू हार्डवेयर मॉडेम आदि कहाँ होते हैं? तो ये सभी कंट्रोल पैनल में होते हैं। यानी एर रिमूव प्रोग्राम एर न्यू हार्डवेयर मॉडेम ये सभी कंट्रोल पैनल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि DOS क्या है, DOS क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल्स इस प्रक्रिया का चयन करता है और उन्हें निष्पादन के लिए मेमोरी में लोड करता है तो जॉब शेड्यूलर हो जाएगा। MS DOS क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। उपनिर्देशिका बनाने के लिए किस MS DOS कमांड का उपयोग किया जाता है? तो MKDIR का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें से बोला कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मल्टी यूजर सिंगल टोस्टिंग यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें मल्टी यूजर सिंगल टोस्टिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM DOS एक डैश है तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज NT की विशेषता क्या है? तो विंडोज NT का विशेषता मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करना होता है। डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उबंटू लिनक्स यूनिक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो स्क्रीन के नीचे स्थित होता है। रिसाइकल बिन में छोड़ी गई फाइल डैश होने पर अस्थायी रूप से हटा ली जाती है तो मैन्युअल रूप से खाली होने पर यानी मेन्यू से खाली होने पर रिसाइकल बिन में जमा हो जाता है। जब रिसाइकल बिन में दोस्तों हम लोग डिलीट कर देते हैं तो ये कंप्यूटर में खाली हो जाता है, कहीं भी नहीं रहता है। एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना कि स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीच टेक्स्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्स्ट एडिटर है? तो मैकिन्टॉश हो जाएगा। कंप्यूटर में सभी हटाई गई फाइल कहाँ जाती है? तो सभी हटाई गई कंप्यूटर से सबसे पहले हम लोग दोस्तों कंप्यूटर में जो हटाते हैं फाइल वो रिसाइकल बिन में जमा हो जाता है। जब हम रिसाइकल बिन से हटाते हैं तो कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है। कोई भी फाइल कंप्यूटर में हम लोग हटाते हैं तो रिसाइकल बिन में जमा हो जाता है। नोटपैड किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर है? तो विंडोज हो जाएगा। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम है AIX। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें इंटेल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है फिनलैंड के एक छात्र द्वारा प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स किसने विकसित किया? तो लिनूस टॉर्वाल्ड्स ने विकसित किया। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से लिनक्स जो है और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? तो ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा
कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस के रूप में जाना जाता है, तो रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पेज फॉल्ट कब होता है। तो एक प्रोग्राम उस पेज तक पहुंचता है जो वर्तमान में मुख्य मेमोरी में नहीं है। BIOS क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। थ्रेड का कैंसिलेशन तभी होता है जब वह डैश पर पहुंच जाता है, तो कैंसिलेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है। IT शब्दावली में कर्नेल में विफलता को डैश कहा जाता है, तो उसे क्रैश कहते हैं। लगातार चलने वाले सिस्टम प्रोग्राम प्रक्रियाओं को डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये डिमेंस के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सूचित करने के लिए सिंगल क्या कहलाता है कि कुछ गतिविधियां हुई है, तो ये हैंडलर कहलाता है। डैश एक डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है, तो ऑर्गेनाइजर जो है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। PSW का मतलब क्या है, तो प्रोग्राम स्टेट्स वर्ड्स जो है वो PSW का अर्थ होता है। CPU अनुसूचक को डैश के रूप में जाना जाता है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है। BIOS एक डैश है, तो नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर मदरबोर्ड पर एक छोटी मेमोरी चिप पर संग्रहित सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लाएंगे, तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और आप लोग टॉप 20 बुक का जो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं NKYGK मास्टर सर्च करके। दोस्तों ये सभी बुक का PDF आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग जल्दी से हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे बुक का PDF और जो भी न्यू बुक है उसका भी PDF आप लोग को मिल जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे ये सभी जो है वो रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। NTPC मेंस और रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है ये टॉप 20, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जहाँ पे आप लोग को ये PDF मिल जाएगा और भी जो भी न्यू बुक आया है उसका भी मिल जाएगा। और ये ब्लैक बुक इसका भी अगर PDF चाहिए तो आप लोग हमें टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे फिलहाल जो है वो करंट अफेयर्स का वीडियो PDF अपलोड है, वो ले लीजिएगा। और फुल PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोग को आप लोग कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आप लोग चाहते हैं या नहीं, वो अपनी राय कमेंट में देना मत भूलिएगा। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल दोस्तों आप लोगों के लिए बनाया गया है। सबसे पहले सोल्यूशन जो है वो ब्लैक बुक का यूट्यूब पर इसी चैनल पर मिल रहा है, तो जल्दी से आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक बाय।